औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद शफ़ीक, योर फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट्स, हमारा पार्ट 2 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 20 चल रहा है, दैट इज़ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 पे, जो बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, एटम के बारे में जो मॉडल दिया रदरफोर्ड ने, उसने एक्सपेरिमेंट किया था जब गोल्ड फॉइल के ऊपर उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई थी, तो उसे ये मालूम हुआ कि एटम का बहुत सा हिस्सा एम्प्टी है। यानी कि एटम के मॉडल को बताते हुए उसने ये कहा कि एटम का बहुत सा हिस्सा एम्प्टी है, ख़ाली है, वहाँ से अल्फ़ा रेज पास कर गई हैं, और बहुत सा हिस्सा खाली होने के बावजूद एक कुछ पोर्शन इसका ऐसा है जो बहुत डेंस है, जो हैवी है, भारी है। उससे इसने कहा न्यूक्लियस है ये। वहाँ से अल्फ़ा रेज काफ़ी ज़्यादा बड़े एंगल पर पीछे की तरफ डिफरेंट एंगल्स पर डिफ्लेक्ट कर गई थी। और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग अगर एक एटम को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें, ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसका एक ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट। और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिवॉल्व करता 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 आहिस्ता 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 इस न्यूक्लियस में गिर जाएगा। क्यों? उसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा होता है तो वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को वहाँ से रिलीज़ कर रहा होता है। जब एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है तो इसका मतलब है वो आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियस के पास आके इसमें गिर जाएगा और एटम को डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता था। ये 1911 की बात है। फिर 1913 के अंदर बोहर आया। बोहर ने कहा कि असल में जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है तो वो रेडिएशंस खारिज नहीं करता, वो फिक्स एक ऑर्बिट के अंदर रहता है। यानी कि इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा होता है, ये एनर्जी स्टेट्स हैं। सपोज़ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो वो रिवॉल्व करते करते इस ऑर्बिट से बाहर नहीं जाता, इसका फिक्स ऑर्बिट है ये वाला, और इस ऑर्बिट के अंदर रहते रहते इसने अपनी फ़िक्स एनर्जी रखी हुई है। ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ऊपर जाएगा और एनर्जी रिलीज़ करता है जब तो ऊपर से नीचे आता है। ये पोस्टुलेट नंबर 1 है बोहर के एटॉमिक मॉडल का। इलेक्ट्रॉन कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट रेडिएटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विदाउट रेडिएटिंग, यहाँ से रेडिएशंस खारिज नहीं करेगा, सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रहते हुए। और जो इसका फर्स्ट पोस्टुलेट है ये रिलेटेड है किसके? रिलेटेड टू ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। कि रदरफोर्ड में जो मॉडल के अंदर उसमें ड्रॉबैक था, इसने उस चीज़ को क्लियर कर दिया। ठीक हो गया जी। अब आते हैं इसके सेकंड पोस्टुलेट पे। सेकंडली इसने क्या बात की? इसने कहा कि फिर ऐसे ही ऑर्बिट्स अलाउ हैं। देखें ज़रा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट के अंदर अगर हम इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम देखें जो कि होता है mv_r, आपने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स में। mv_r, r क्या है? इस इलेक्ट्रॉन का, इस ऑर्बिट का रेडियस, ये वाला रेडियस r है, और m इस इलेक्ट्रॉन का मास है, और v क्या है? इसकी स्पीड जिससे ये इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है। तो एंगुलर मोमेंटम इसका हमेशा h/2 का मल्टीपल होता है। h/2 का इंटेग्रल मल्टीपल ही होगा। यानी कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो यहाँ पे n1 है, अगर सेकंड ऑर्बिट में है तो यहाँ पे 2 साथ में h/2 फिक्स है। फिर थर्ड ऑर्बिट में है तो वहाँ पे उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, वहाँ थर्ड ऑर्बिट के अंदर वहाँ भी h/2 होगा, साथ में यहाँ पे 3 आ जाएगा। फोर्थ ऑर्बिट में भी एंगुलर मोमेंटम h/2 साथ में 4 आ जाएगा। आई मीन टू से कि यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम की बात की जा रही है वो हमेशा इंटेग्रल मल्टीपल है h/2 के। यही क्या है? सेकंड पोस्टुलेट। ओके, अब मैं बात करता हूँ इस n के बारे में कि ये n क्या है बेटे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये। 1 2 3 4 5 ये आपको ये ऑर्बिटल नंबर है, असल में ऑर्बिट का नंबर देता है। और ये जो पोस्टुलेट है बेस करता है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल पे।
अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल से स्टडी करेंगे कि डी ब्रोगली ने किस तरह से इसको प्रूव किया। ठीक हो गया। नेक्स्ट है पोस्टुलेट नंबर 3, जो कि आप लोग अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई थी। व्हेन एवर एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि जब वो क्या करे, जंप करता है हायर एनर्जी लेवल से, जिसको हम ई ऑफ एन से डिनोट कर चुके, लोअर एनर्जी लेवल पे आता है ई ऑफ पी पे, तो वो क्या करेगा, एक फोटोन खारिज करेगा एच एफ। एच एफ बेटा ये एनर्जी पैकेट है, एनर्जी फोटोन है, ये इमिट होगा वहाँ से। यानी कि एनर्जी में डिफरेंस ले लो दोनों ऑर्बिट्स की, ये वाला ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी है ई ऑफ पी, लोअर ऑर्बिट है, ये हायर ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी है ई ऑफ एन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी मिलती है एक्सटर्नल से, तो वो यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा, फिर क्या करेगा, जैसे ही यहाँ से वापस आएगा ट्रांजिशन करेगा हाई एनर्जी से लो एनर्जी ऑर्बिट के अंदर, तो जितनी एनर्जी लेवल में डिफरेंस है, ये एनर्जी लेवल और ये एक एनर्जी लेवल है, दोनों एनर्जी लेवल में डिफरेंस होता है ना एनर्जी का, तो उतनी ही एनर्जी यहाँ से रिलीज़ करेगा और वो एनर्जी क्वांटा होगी, यानी कि क्वांटाइज होगी, दैट इज़ एच एफ। एच एफ क्या है जी, एनर्जी क्वांटाइजेशन, यानी कि ये क्वांटम फिजिक्स है असल में बेटे, ये पोस्टुलेट बेस करता है क्वांटम थ्योरी के ऊपर कि यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी की इमिशन को स्टडी कर रहे हैं। अब जो एनर्जी निकलती है वो पैकेट्स की फॉर्म में होती है, यानी कि यहाँ से जो एनर्जी रिलीज़ हुई है, जो एनर्जी यहाँ से रिलीज़ होती है वो एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में होती है ना, एनर्जी पैकेट्स, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक हो गया। पैकेट्स ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है ना डियर स्टूडेंट्स, वो एनर्जी उनमें पैकेट्स की फॉर्म में है और मिनिमम एनर्जी जो है वो एच एफ है, एक पैकेट की, एक एनर्जी पैकेट क्या है, एच एफ के बराबर। अब एच एफ तो फिक्स एनर्जी होती है, यानी कि उस रेडिएशन की ये फ्रिक्वेंसी है फिक्स, और ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट एनर्जी पैकेट की एनर्जी है एच एफ। अगर वहाँ से आप ये कहें कि 2 पैकेट्स एनर्जी के रिलीज़ हो रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये साथ में क्या होगा, n नंबर आ जाएगा, एन एच एफ। तो n यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज होंगे, ठीक है, एच एफ फिक्स रहेगा ना, एच एफ की मल्टीपल एनर्जी पैकेट्स यहाँ से निकलेंगे, तो लिहाजा यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है हमें। तो ये 3 पोस्टुलेट से बोहर के, जो बोहर ने बताए थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में इस पोस्टुलेट की जो एक्सप्लेनेशन है वो आ जाएगी कि ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने किस तरह से इसको प्रूव किया, ये किस तरह से प्रूव हो जाता है डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग। ओके।